हेलो नमस्कार, मेरा नाम है अर्नब मित्रा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अम, ये वीडियो आने में थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि मैं थोड़ा बिज़ी था डिफरेंट काम लेके। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो था वो वीज़ा एप्लीकेशन ही था, जिसके बारे में मैं आज बताने वाला हूँ। तो आज मैं आपके साथ सबसे एक पॉजिटिव न्यूज़ शेयर करना चाहता हूँ कि मेरा जर्मनी का स्टूडेंट वीज़ा आ गया है। तो और ये बहुत ही रिकॉर्ड टाइम, मेरा जितना पहचान वाला है सबसे पूछा, सब दोस्तों से पूछा कि कितना टाइम लगता है। तो मुझे तो बहुत ही रिकॉर्ड टाइम 3 दिन में वीज़ा मिल गया। तो आपको सुन के भी हैरान होगा। तो लाइक मेरे वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए कि कैसे मुझे जर्मन स्टूडेंट वीज़ा 3 दिन में मिल गया। मैं आपको सब टाइमलाइन, पूरा रिसीट सब दिखा दूंगा और आपके साथ नीटी ग्रिटी थोड़ा डिटेल्स शेयर करने वाला हूँ कि क्या किया मैंने। तो आप भी मेरे साथ फॉलो कीजिए और अप्लाई कीजिए। मे बी आपका एप्लीकेशन जल्दी आ जाए और होपफुली आपको मेरा टिप्स हेल्पफुल लगे। तो मेरे साथ बने रहिए मेरे चैनल में अ, और देखते रहिए कि कैसे मुझे बहुत ही जल्दी जर्मन स्टूडेंट वीज़ा मिल गया है। तो आप जर्मनी जाने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आपका एडमिट आ गया। सो योर journey is almost about to start, but the biggest hurdle, जो सबसे बड़ा चुनौती है आपके पास, वो है वीज़ा। इट आई नो इट्स वेरी daunting, लाइक इट वाज वेरी daunting फॉर मी। मैंने 3 हफ्ता लाइक सोया नहीं क्योंकि मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा था। तो आज मैं मेरा सब एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ कि कैसे मुझे अपॉइंटमेंट मिला और वीज़ा के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और द न्यू चेंजेस इन द ब्लॉक अकाउंट। तो वो भी मैं बात करूँगा कि ब्लॉक अकाउंट बनाने में और क्या नया चेंजेस आया है। तो वो विंटर सेमेस्टर 2024 25 इनके लिए कुछ इफ़ेक्ट है कि नहीं, अ, और नया क्या डॉक्यूमेंट लग रहा है वीज़ा के लिए। आई विल गो इनटू द डिटेल्स। आप बने रहिए वीडियो में, आपको जानकारी मिलती रहेगी और मैं चैप्टर्स बना दूंगा कि डॉक्यूमेंट्स का और डिफरेंट जो सेक्शंस में अभी बताया। तो आप वो क्लिक करके आपको जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन लगे वो देखते रहिए। बट अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा पिक्चर मिल जाएगा और आपको हेल्प होगा समझने में। तो मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए। तो आपके सामने ये रहा वीज़ा का चेक लिस्ट जो मैंने जर्मन एम्बेसी के वेबसाइट से डाउनलोड किया है। तो आप देख सकते हैं कि पहले आपको लगेगा एक वैलिड पासपोर्ट विच वाज इशूड विद इन लास्ट 10 years। फिर आपको लगेगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म, वीडेक्स फॉर्म, जो मैं बाद में दिखा रहा हूँ कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे फिलअप करना है। फिर ये डिक्लेरेशन जो कुछ पेजेस है वो क्या है, वो भी मैं नेक्स्ट स्टेप में दिखा रहा हूँ। तो ये चेकलिस्ट आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अरेंज करना पड़ेगा। तो आपके लिए, आपको इसके लिए बायोमेट्रिक फ़ोटो भी चाहिए। उसका भी जो मेजरमेंट है वो मैं नेक्स्ट स्टेप में बता रहा हूँ। तो फिर चाहिए आपका पासपोर्ट का जो डेटा पेज है जहाँ पे आपका नाम, तस्वीर और पीछे जो एक पेज रहता है जहाँ पे आपका एड्रेस और फादर्स एंड मदर्स नेम लिखा रहता है, वो दोनों पेज का जेरोक्स चाहिए। ठीक है। फिर आपको चाहिए आपका एपीएस सर्टिफिकेट, लेटर ऑफ एडमिशन जो आपको जर्मन यूनिवर्सिटी से होपफुली मिला है। फिर प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मींस, जो अगर आपका, अगर पब्लिक यूनिवर्सिटी है तो सिर्फ ब्लॉक अकाउंट,
और अगर आपका प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो ब्लॉक अकाउंट, और उसके साथ आप कैसे फीस पे करेंगे उसका डिटेल्स, ठीक है। उसमें क्या क्या लगेगा वो भी मैं नेक्स्ट स्टेप्स में बताता हूँ। फिर प्रूफ ऑफ प्रीवियस एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, तो आपका जो जितने भी सर्टिफिकेट्स है सब चाहिए। एंड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी अगर आपका जर्मन टॉट प्रोग्राम है तो गोथे सर्टिफिकेट या फिर टेस्टाफ आपको चाहिए। और इंग्लिश में टोफल और आइल्स ये सब चाहिए, IELTS। तो इधर एक पॉइंट आता है नॉट ओल्डर देन 1 ईयर। वो मैं सुना हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को तकलीफ देता है ये देख के, क्योंकि आपका जो सर्टिफिकेट्स है खास करके इंग्लिश का वो यूजुअली 2 साल के लिए वैलिड रहता है, बट इधर 1 साल क्यों लिखा है वो मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। क्या इसमें आपको कुछ प्रॉब्लम होगा कि नहीं वो मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। तो अगर आपका पब्लिक यूनिवर्सिटी है तो प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ ट्यूशन तो एप्लीकेबल नहीं है, जो इधर लिखा ही है। आपका एक CV चाहिए जो यूरोपास फॉर्मेट में होना चाहिए, तो वो भी मैं बता दूंगा कि कैसे करते हैं। और एक मोटिवेशन लेटर चाहिए, और आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस। ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो आप जो ब्लॉक अकाउंट बनाएंगे उन उसके साथ ही यूजुअली फ्री आता है। और उसके साथ आपका जो नेक्स्ट उधर जाके जो इंश्योरेंस लेंगे उसका भी एक डॉक्यूमेंट्स होता है कि मैं ये कंपनी चूज किया हूँ, एटसेट्रा एटसेट्रा, सो यू हैव टू ऐड दैट। और क्या क्या मैंने एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स दिया है वो मैं लेटर डाउन द सेक्शन में बताऊंगा। अभी मैं इन ऑर्डर हर सेक्शन को एक्सप्लेन करूंगा, आप देखते रहिए और बने रहिए। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको 2 सेट चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स का जो जेरोक्स जहाँ पे भी है उसका 2 सेट चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते, पहला सेक्शन था एप्लीकेशन फॉर्म। उससे पहले पासपोर्ट का जेरोक्स वो आपको मैं समझा दूंगा कि क्या है पासपोर्ट का पहला सेक्शन। वो बहुत ही ईजी है, जो आपका पासपोर्ट का मेन इंपॉर्टेंट पेजेस है सामने और पीछे, लाइक आपको दिख जाएगा जो लैमिनेटेड रहता है यूजुअली, वो दोनों का जेरोक्स चाहिए जहाँ पे आपका डिटेल्स लिखा हुआ है। तो वो है बाद में बाद नेक्स्ट पॉइंट्स जो है वो सब मैं आपको दिखाने वाला हूँ, तो देखते रहिए। तो ये है वीडेक्स फॉर्म जो आपको दिख रहा है। तो ये पहले ऐसे जर्मन में ही शो होता है, तो इधर आप जाके जो लिखा हुआ है डॉइच उधर से चेंज करके इंग्लिश में कर दीजिए। तो जैसे ही आप इंग्लिश में करेंगे ये चेंज हो जाएगा और आपको समझने में इजी होगा। तो इधर जो लिखा हुआ है यही फॉर्म आपको फिल करना है ऑनलाइन, ठीक है। ये फॉर्म आपको एप्लीकेशन का जो आप गूगल में टाइप कर सकते हैं कि वीडेक्स स्टूडेंट वीज़ा जर्मनी, तो आपको ये लिंक आ जाएगा, ठीक है। और ये चेक कर लेना, इधर लिखा हुआ है वीडेक्स लॉन्ग टर्म स्टे। मैं ये लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप देख लीजिए कि उधर क्लिक करके आप जा सकते हैं, ठीक है। तो इधर लिखा हुआ है वीडेक्स लॉन्ग टर्म स्टे, यही फिल करना है। जैसे ही आप फिल करेंगे ये अपने सारे डिटेल्स, ठीक है, तो आपका एक पीडीएफ जनरेट होगा। ये जैसे ही सेव करेंगे एक पीडीएफ जनरेट होगा, तो उसमें आपका एक वीडेक्स फॉर्म हो जाएगा। उसमें मेन खास पॉइंट है कि एक बारकोड जनरेट होता है जो मैं दिखा रहा हूँ, देखिए। तो ये है मेरा वीडेक्स फॉर्म जो आपको दिख रहा है इधर। तो मैंने ये फिल करने के बाद, सेव करने के बाद ऐसा आता है। तो ये इधर आपका बार कोड आएगा। मैं ऑब्वियसली मेरा इंफॉर्मेशन रिडेक्ट किया है, तो मेरा नाम जैसे आप जानते हैं अर्णब मित्रा है। मैं कोलकाता में रहता हूँ, इंडिया में। तो
ये सब मेरे मेरे अपने डिटेल्स फिल किया है, तो मैंने अपना डिटेल्स हाइड कर दिया है फॉर माय प्राइवेसी रीजंस। तो मेरे फादर के नाम, वो कहाँ पे पैदा हुए, फिर मेरे माता जी के नाम, वो भी मैंने सब रिडैक्ट कर चुका हूँ। वो आप अपने हिसाब से बिठाइएगा ऑनलाइन। तो मैं कहाँ जा रहा हूँ, जैसे आपको पता होगा मैं यूनिवर्सिटी ऑफ ड्यूइसबर्ग एसन में जा रहा हूँ, तो उधर जो ग्रेजुएट कोऑर्डिनेटर है उनका डिटेल्स भी बिठाना पड़ेगा। आप कौन से तारीख से कौन सी तारीख ट्रैवल कर रहे हैं, ये सब फिलअप करना पड़ेगा। आपका फंड्स का सोर्स क्या है, मैंने जैसे लिखा अपना ओन फंड्स है, ठीक है। तो ये सब फिल करने के बाद ये पूरा डॉक्यूमेंट आपको ऐसे एक बार कोड टाइप सिचुएशन आ जाता है। तो ये स्कैन होगा, वो लोग स्कैन करेंगे। आप खास करके ध्यान रखिए कि ये पेज बहुत अच्छे से प्रिंट हो। ये अगर अच्छे से प्रिंट नहीं हुआ तो बहुत प्रॉब्लम होगी, फिर आपको नए से स्टार्ट करना पड़ेगा, विच इज़ अ बिग इशू। तो आप ये ध्यान रखिए जब आप प्रिंट कर रहे हैं ये फॉर्म। और अगर ये फॉर्म फिल करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं और एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए कि ये फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं। मैं ऑनलाइन आपके सामने लाइव करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं कोशिश करूंगा एक और वीडियो लाने के लिए, ये फिल करने के लिए, अगर सबको तकलीफ होता है तो, ठीक है। फिर आगे तो नेक्स्ट आता है डिक्लेरेशन। ये जो पीडीएफ है वो भी मैं कहाँ से मिलता है उसका लिंक मैं दे दूंगा। ये आपको फिल करना है, और ये साइन आप घर पे मत कर, कहीं पे भी ये जो फॉर्म्स है साइन आप घर से करके मत जाइए, आप उधर जाके ही करिए तो ही अच्छा है। और इधर भी ये है एडिशनल कॉन्टैक्ट लीगल रिप्रेजेंटेशन का जो फॉर्म है, तो उसमें आप बताते हैं कि ये मेरा नाम है, इधर ऊपर आपका ही डिटेल्स रहेगा, और नीचे आप ये नंबर 1 पे टिक कर दीजिए कि इन केस ऑफ डिनायल ऑफ माय वीज़ा मैं ईमेल से नोटिफिकेशन चाहता हूँ। और इधर आई वांट टू बी रिप्रेजेंटेड बाय जो है, उसमें अगर आपके पास लॉयर है तो है, या फिर आपका फैमिली मेम्बर, जैसे मैंने अपने मम्मी का नाम दिया था कि मेरा तो फैमिली में बस मेरी मम्मी है अभी, तो उनका ही नाम दिया है। तो ऐसे आप ये दोनों फॉर्म भर सकते हैं। फिर आपको लगता है आपका एपीएस और आपका लेटर ऑफ एडमिशन, ठीक है, वो आपका पर्सनल चीज़ है, वो आप जैसे है, जैसे आपको मिला है वो आप अटैच कर दीजिए, उसका जेरोक्स प्रिंट आउट लेके जेरोक्स लीजिए, आपको 2 कॉपी चाहिए, ठीक है। फिर आपको लगता है प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मीन्स, तो मैंने फिनटिबा के थ्रू मेरा ब्लॉक अकाउंट क्रिएट किया है, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, मेरा एक्सपीरियंस ऑन क्रिएटिंग ब्लॉक अकाउंट। बट ब्लॉक अकाउंट का अभी जो नया डिक्लेरेशन आया है कि ब्लॉक अकाउंट अभी 11,204 कुछ था, तो उससे अभी 11,900 समथिंग हो गया है। बट ये विंटर सेमेस्टर में जो अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए वैलिड नहीं है। उनको वीएफएस में ही एक डॉक्यूमेंट मिलेगा कि ये जो बढ़ गया है, तो आप कॉग्निसेंस में ले रहे हैं, आपको आप एक्नॉलेज कर रहे हैं, तो यही फॉर्म आपको साइन उधर ही करके देना पड़ेगा। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जो इंक्रीज्ड अमाउंट है 11,900 समथिंग, तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है आप 700 या फिर 800 यूरोस पकड़ लीजिए, वो आप एक्स्ट्रा घर से लेके जाइए और उधर आपके अकाउंट में रखिए, वरना मे बी आई डोंट नो राइट नाउ, जब मैं एक्सपीरियंस करूंगा तब आपको बताऊंगा कि वीज़ा एक्सटेंशन में अगर दिखाना पड़ता है कि नहीं, दैट्स समथिंग बिकॉज दिस लॉ इज गोना टेक इफेक्ट फ्रॉम सितंबर, तो दैट्स द बिग रीज़न, ठीक है। तो जो विंटर सेमेस्टर के लिए लेट भी वीज़ा अप्लाई करेंगे उनको भी शायद ये लॉ के अंडर में आ जाएंगे, तो ये आप देख लीजिए। फिर आप ऑब्वियसली ये
ब्लॉक अकाउंट में आपका जो अमाउंट है ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। फिर आपको जो कन्फर्मेशन, ब्लॉक अकाउंट कन्फर्मेशन एंड हेल्थ इंश्योरेंस सर्टिफिकेट्स जो है वो आपको ब्लॉक अकाउंट प्रोवाइडर से मिल जाएगा। दैट्स समथिंग यू हैव टू अटैच विथ योर एप्लीकेशन। फिर आता है आपका लैंग्वेज सर्टिफिकेट। जैसे मेरे लिए था टिसडाफ और आइल्स, क्योंकि मैं डुअल लैंग्वेज प्रोग्राम में जा रहा हूँ। तो आपका जो सिचुएशन है वैसे ही अटैच कीजिए। और एक मैं पॉइंट अटैच आपको करना चाहता हूँ कि मैंने फिनटिवा का जो मनी ट्रांसफ़र उनके जो फिनटिवा ट्रांसफ़र के थ्रू किया था, तो उनका प्रोसेस थोड़ा डिटेल्ड है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट वो लोग बहुत ही जल्दी पैसा ट्रांसफ़र कर दिए थे। तो विच इज़ अ बिग थिंग, बट दे से लाइक कि आप बैंक के थ्रू ट्रांसफ़र करेंगे तो आपके 21 डेज़ भी लग सकते हैं उनको शो अप करने के लिए। बट वो डिपेंड करता है, अगर आपके पास बहुत टाइम है तो आप पहले से ही करके रखिए, या फिर अगर आपके पास कम टाइम है देन यू कैन चूज फिनटिवा ट्रांसफ़र और वट एवर ट्रांसफ़र सिस्टम दैट द ब्लॉक अकाउंट प्रोवाइडर दैट यू चूज़। तो वो आप पे डिपेंड करता है, बट मैं फिनटिवा का एक्सपीरियंस मैं अलग से बना दूंगा। और टिसडाफ के ऊपर जो मेरा वीडियो है वो आप लिंक दिया रहेगा डिस्क्रिप्शन में, आप उधर जाके देख सकते हैं कि मेरा टिसडाफ का एक्सपीरियंस कैसा था, कैसे मुझे स्कोर मिला, मेरा क्या प्रिपरेशन, मेरा क्या सिचुएशन था। तो वो सर्टिफिकेट अटैच करना पड़ेगा ऑब्वियसली एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। अनदर थिंग है जो लेटर ऑफ ये जो लैंग्वेज सर्टिफिकेट है, तो अगर आपका लेटर ऑफ एडमिशन में लिखा है कि ये स्टूडेंट हमारे जो लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन का जो रिक्वायरमेंट है ये फुलफिल कर रहा है, देन एक्चुअली यू डोंट हैव टू वरी। बट स्टिल आई वुड सजेस्ट कि आप लेटर ऑफ ये जो लैंग्वेज का जो सर्टिफिकेट है ये आप अटैच कर दीजिए। कितना भी लिखा रहे कि आपको ज़रूरत नहीं है, आप अटैच कर दीजिए फॉर योर ओन सेफ्टी एंड सो दैट यू गेट योर वीज़ा क्विकली। जितना जर्मनी में जितना आप डॉक्यूमेंट्स एक्यूरेटली प्रोड्यूस कर सकते हैं आपके केस के सपोर्ट के लिए, उतना ही अच्छा है। फॉर सीवी इट्स बेटर आप नेक्स्ट स्टेप आता है सीवी। तो सीवी के लिए आप अगर ये यूरोपास सीवी बनाए तो ये आपके लिए ही अच्छा है, और आप फ्यूचर में ये जर्मनी जाके भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने तो इधर से ही बनाया। अगर आपको इशू है बनाने में, अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे साथ कांटेक्ट कीजिए, मैं हेल्प कर दूंगा। एंड और इसके ऊपर अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए मेरे तरफ से तो वो भी मैं, अगर बहुत इंटरेस्ट आया तो मैं बना दूंगा कि कैसे यूरोपास सीवी बनाया जाता है। ठीक, अब आता है जो दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, लाइक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मैं कहना चाहता हूँ, तो वो है लेटर ऑफ मोटिवेशन और कवर लेटर। तो ये कुछ फॉर्मेट है जो मैंने यूज़ किया है कि कैसे करें, लेटर ऑफ मोटिवेशन कैसे स्ट्रक्चर करें। तो आपको मैं ये इसका जो स्ट्रक्चर है वो मैं लिंक में दे दूंगा। और अगर आपको हेल्प चाहिए लिखने के लिए, आप एकदम ही लिख नहीं पा रहे, तो मेरे साथ कांटेक्ट कीजिए, मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और मैं आपको मेरा कांटेक्ट डिटेल्स बता दूंगा। देन वी कैन टॉक एंड आई कैन हेल्प यू टू राइट लेटर ऑफ मोटिवेशन और कवर लेटर। ये कवर लेटर का ओवरऑल स्ट्रक्चर है, बहुत ही इजी है। ये आप फिल करिए और भेज दीजिए तो ये चल जाता है, ठीक है। और अगर आपको एकदम ही नहीं हो रहा है देन सेम थिंग, आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में कांटेक्ट कीजिए, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो इतना सारा डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने के बाद आपका आता है फिर VFS का जो अपॉइंटमेंट है वो लेना। इट्स वेरी डॉन्टिंग at first, but like once you get the hang of it, like it's straight forward। तो उसके लिए आपको
वीएफएस में अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो आप आपको अगर डिटेल्स में चाहिए कि कैसे वो अपॉइंटमेंट लिया है मैंने, तो उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी पीपल आर लाइक आस्किंग मी। तो ये है इंडिया से जर्मनी अप्लाई करने के लिए। जो जैसे मैंने पहले दिखाया कि आई एम अप्लाइंग फ्रॉम इंडिया, आई एम गोइंग टू जर्मनी, ऐसे फिल कीजिए वीएफएस ग्लोबल के वेबसाइट में जाके। फिर आपको ये पेज में रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। फिर अप्लाई फॉर वीज़ा, इधर जाइए और आपको अकाउंट क्रिएट कैसे करना पड़ेगा, क्या फीस देना है, वो सब दिखाया जाएगा। तो फाइनली अगर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाए, तो then you have to go to the visa application center with all the documents that we talked about previously। तो आप वो लेके जाएंगे। तो वीज़ा अप्लाई करने के समय कुछ एडिशनल एक्स्ट्रा पैसा देके आप एड ऑन सर्विसेज ले सकते हैं। मैं दूसरों का एक्सपीरियंस नहीं जानता हूँ, बट मैं कोलकाता वीएफएस के थ्रू गया हूँ, तो मैं उसके ऊपर ही बात कर सकता हूँ कि क्या है और क्या नहीं है। और मैं जो हेयर से एक्सपीरियंस मैं जो सुना हूँ यूट्यूब में या फिर मेरे दोस्तों से, तो वो मैं शेयर कर सकता हूँ। तो कोलकाता वीएफएस सर्विस करता है बंगाल, बिहार, उड़ीसा एंड ऑल द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। तो आपको समझ में आ रहा है कि इधर का पॉपुलेशन लाइक रेस्ट ऑफ द इंडिया से उतना हाई नहीं है। तो ओवरऑल फिर भी मॉडरेट अमाउंट ऑफ जो भीड़ है वो है कंपेयर टू दिल्ली एंड मुंबई। ठीक है। तो मैं इधर जाके जो देखा कि मैं जब अपॉइंटमेंट में गया था तो ऑलमोस्ट खाली ही था, लाइक उतना भीड़ नहीं था वीएफएस सेंटर में, विच इज प्रीटी स्ट्रेंज। तो मैं लाइक जब अप्लाई किया था, तो मेरा अपॉइंटमेंट स्लॉट था 2:30 PM को। ठीक है। फिर मेरा जो प्रोसेसिंग हो गया था वो 3 बजे तक प्रोसेसिंग हो गया था। वो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने जो सर्विस लिया है वो क्यों लिया है और क्या हेल्प हुआ है। ठीक है। हाँ। तो मैंने वीएफएस में जितने भी एड ऑन सर्विसेज है, प्रीमियम लाउंज, कुरियर सर्विस, एसएमएस, ठीक है, सब कुछ ले लिया था। तो मेरा फीस थोड़ा ज़्यादा लगा, बट एटलीस्ट मुझे इंफॉर्मेशन मिलते रहे और उसका हेल्प भी हुआ है। ठीक है। मैं कुछ वीएफएस का प्रीमियम लाउंज एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ, ऑब्वियसली लाइक आई हैड टू पे, सो देयर इज नो पॉइंट फॉर मी टू एडवर्टाइज फॉर देम। बट मुझे हेल्प हुआ है क्योंकि प्रीमियम लाउंज में मुझे जो ऑफिसर्स थे वो हेल्प किए हैं बहुत सारे मेरे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने के लिए। फिर वीएफएस के अंदर आप जाओगे तो बहुत सारे काउंटर्स रहते हैं। तो इफ़ यू आर नॉट यूजिंग लाउंज, तो आपको हर एक काउंटर में जा के आपको डिफरेंट काम करने होते हैं। फिर आपको अगर दिन आपका ऐसा रहा कि बहुत सारा लाइन है, तो वो एक काउंटर छोड़ के फिर से आपका टोकन दूसरे काउंटर में दूसरे लाइन में लगेगा। तो यू हैव टू वेट अ लॉट। बट अगर आप प्रीमियम लाउंज लेते हैं तो यू डोंट हैव टू वेट अराउंड अ लॉट, एटलीस्ट इन कोलकाता सेंटर। जो मैंने देखा है कि एक ही पर्सन के पास जाना पड़ता है एंड दे हैंडल ऑल योर डॉक्यूमेंट्स, प्रोवाइडेड आप मेरा वीडियो का पहला पार्ट देखें कि कैसे कौन सा डॉक्यूमेंट्स चाहिए और आप सब डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए। उससे आपका टाइम भी बच जाएगा और आपका काम भी जल्दी हो जाएगा। जैसे मैं दिखा रहा हूँ कि मेरा अपॉइंटमेंट था 2:30 को, 17 जुलाई। ठीक है। और ये देखिए आपको जो पहला ईमेल जो वो जैसे सबमिट लेते हैं 2:43 को आ गया था। ठीक है। मेरा जो सबमिट करना था वो
2:43 तक वो लोग स्कैन करके सबमिट कर दिए, क्योंकि मैं प्रीमियम लॉन्च में था, तो बहुत जल्दी हो गया मेरा। 13 मिनट के अंदर तो मैक्सिमम चीज़ें सबमिट हो गए थे। ठीक है, फिर मेरे रात को इधर एक मेल आता है 8-10 बजे कि आपका जो एप्लीकेशन पैकेज है वो डिस्पैच हो चुका है। ठीक है, वो ये देखिए, जैसे 8-11 बजे कोलकाता, फिर 8-11 बजे कोलकाता से जर्मन कॉन्सुलेट, तो 8-11 बजे तक उसी दिन रात को कोलकाता कॉन्सुलेट तक पहुंच ही गया मेरा सब डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, फिर मैं बाद में दिखाता हूँ आपको जो कि प्रोसेसिंग कब तक ख़त्म हुआ, ताकि आपको विश्वास हो कि मैं सच में 3 दिन में वीज़ा मिला है कि नहीं। तो देखते रहिए। तो ये देखिए, मुझे 19 जुलाई फ्राइडे को एक 6 बजे मेल आता है कि प्रोसेस्ड एप्लीकेशन हैज़ बीन डिस्पैच्ड विया कुरियर। तो ठीक है, मतलब पहले तो आता है कि प्रोसेस्ड एप्लीकेशन इज रिसीव्ड एट कोलकाता ऑपरेशन सेंटर। वो कॉन्सुलेट वाले मेरा एप्लीकेशन प्रोसेस करके कोलकाता सेंटर में दे दिए, और वो लोग 6 बजे तक डिस्पैच भी कर दिए। तो मेरा लाइक 20th को दोपहर के 3 बजे, लाइक मैं 17th के 2:30-3 बजे फाइनली बायोमेट्रिक करके सबमिट करके आया, और 20th को 3 बजे तक मेरा घर पे जो डिलीवरी पर्सन है ब्लू डार्ट का, वो आ गया था मेरा पासपोर्ट लेके। तो एग्जैक्टली 3-4 दिन में तो 3 दिन मोस्ट लाइकली, या 3 दिन में मेरा लाइक एग्जैक्टली 72 आवर्स में मेरा वीज़ा हो गया था। तो मेरा क्या एक्सपीरियंस था वीएफएस के अंदर, वो मैं बताने वाला हूँ। तो मेरा वीएफएस के अंदर एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। मैं प्रीमियम लाउंज में बैठा, तो मेरा इतना कम टाइम लगा कि मैं प्रीमियम लाउंज के बाकी जो एमिनिटीज़ है वो यूज़ करने का मुझे मौका ही नहीं मिला। जो ड्रिंक्स और वो रहते हैं, कॉफ़ी टी रहते हैं, वो यूज़ करने का मौका ही नहीं मिला। कोलकाता वीएफएस थोड़ा छोटा है, इसलिए उधर आपको आपके टेबल पे आके बॉटल सर्व किए दिए करके जाते हैं वो लोग। But the thing is, like, I didn't take the premium lounge for the service और the amenities। मैंने लिया था कि मेरा एक ही पॉइंट में अगर काम हो जाए तो वो बहुत अच्छा है, कि अगर आपका कुछ डॉक्यूमेंट्स छूट गया, आपका कोई पिक्चर छूट गया, तो वो आपको उधर से आप करवा सकते हैं, और उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट देना नहीं पड़ेगा। तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस अच्छा ही था। मुझे तो जो उधर के ऑफिसर्स थे वो कुछ क्वेश्चन ही नहीं पूछे, और मैं एडिशनल डॉक्यूमेंट्स लेके गया था, तो वो लोग बोले कि अगर आपको वो डॉक्यूमेंट्स पर्टिनेंट लगते हैं तो ऐड कर दीजिए, हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। लाइक आपका केस अगर स्ट्रॉन्ग बनता है तो डेफिनेटली गो अहेड एंड अटैच। तो मेरा तस्वीर लगा 3, जो वो बायोमेट्रिक फ़ोटो जो वो बोलते हैं, तो मैं घर से ही करके गया था। मेरे घर के सामने ही एक फ़ोटो सेंटर है, उधर बहुत अच्छा है। लाइक आई हैव बीन वर्किंग विद देम लाइक फॉर अ व्हाइल। लाइक मैं जितना भी फॉरेन ट्रैवल किया, पिक्चर लगा है, तो मैं वही अंकल के पास जाता हूँ और वो ही कर देते हैं। तो it's a matter of trust, like I know he will be able to do the job, that's why I trust him। तो वो 3 पिक्चर वो लिए थे, और मेरे पासपोर्ट के साथ एक पिक्चर वो लौटा दिए थे, क्योंकि दे एक्चुअली जस्ट स्कैन योर फोटो टू पुट इट ऑन द वीज़ा थिंग। तो क्या होता है प्रोसेस, क्यों इतना जल्दी? मुझे जितना लाइक फ्रॉम माई एंड मुझे समझ में आया फ्रॉम द टाइमलाइंस एंड स्टफ, कि ये जो पहले जो प्रोसेस था कि आपका एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स वो जर्मनी चला जाता है फिजिकली कुरियर के लिए, वो अभी बंद कर दिए ये लोग अभी स्कैन भेजते हैं, और जल्द से जल्दी आपका काम खत्म करना चाहते हैं। तो लाइक
दैट्स वाई मेरा वीज़ा 3 दिन में प्रोसेस होगा, क्योंकि 3 दिन में जर्मनी बाय कुरियर डॉक्यूमेंट जा ही नहीं सकता। लाइक इट नेवर लेफ्ट कोलकाता, इट स्टेड विद कोलकाता एम्बेसी, दे प्रोसेस्ड इट लाइक, क्योंकि मेरा वीज़ा में जो डेट लिखा है कि लाइक दे प्रोसेस्ड माय वीज़ा ऑन 18th इटसेल्फ। लाइक एट मेरा वीज़ा में जो स्टैम्प है उसमें लिखा ही है कि 18 तक हो गया, और मेरा वीज़ा का जो स्टैम्प है उसका वैलिडिटी 1 साल का है। और yeah, like so the process has been like pretty smooth. मैं तो चौंक गया था क्योंकि I was expecting like it's gonna take a month or two, but like when I got the first message, like मैं SMS सर्विस भी लिया था VFS से, तो when I got the first message in the morning, like I was surprised कि भाई ये कैसा क्या हो रहा है मेरा वीज़ा क्या कैंसिल हो गया। फिर मैं बाद में मुझे क्लिक किया कि मैंने वो फॉर्म में डिक्लेरेशन में सबमिट भी किया था कि इन केस ऑफ रिजेक्शन यू आर गोना सेंड मी अ मेल दैट दिस इज द रीज़न। तो वो नहीं आया, फिर वो मेरे दिमाग में बाद में डॉन हुआ कि लाइक यू हैव गॉटन अ मेल दैट लाइक योर वीज़ा हैज बीन रिजेक्टेड, नॉट like your thing has just been dispatched. तो like then I felt a bit better, क्योंकि बहुत एक्सपेक्टेशन रहता है ना, और लाइक इतने दिनों से आप मेहनत कर रहे हैं कुछ चीज़ पाने के लिए एंड इट फेल्स, लाइक दैट्स गोना बी प्रीटी सैड। बट या लाइक तो आपका ये डॉक्यूमेंट्स आप बहुत केयरफुली कलेक्ट कीजिए और बहुत केयरफुली ये अरेंज कर दीजिए। बाद में वो लोग भी कर देते हैं अरेंज, अगर आप प्रीमियम सर्विस ले रहे हैं तो। आप मोटिवेशन लेटर है और जो कवर लेटर है वो थोड़ा आप ध्यान से लिख के भेजिए, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई हैव सीन पीपल गेटिंग रिजेक्टेड बिकॉज ऑफ बैड मोटिवेशन लेटर और समथिंग लाइक दैट। हाँ, लाइक आपको मोटिवेशन लेटर और कवर लेटर में साइन भी करना पड़ता है, so it's very personal and very binding whatever you are saying, like आप आपको अगर प्रॉब्लम है तो आपको मैं ये फॉर्मेट दे दूंगा, क्योंकि इट्स ओपन सोर्स फॉर्मेट। बट अगर आपको पर्सनलाइज लिखने में हेल्प चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मेरे साथ कांटेक्ट कीजिए, मैं फिर आपको हेल्प कर दूंगा, ठीक है। तो दैट्स द गुड न्यूज़ दैट आई वांटेड टू शेयर विथ यू गाइस। थोड़ा टाइम लगा क्योंकि मुझे वीज़ा का अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा था। तो वीज़ा का अपॉइंटमेंट का जो ट्रिक है, हर वीएफएस का लाइक मेट्रो सिटी का एक एक ट्रिक है, ठीक है। जैसे कोलकाता का जो स्लॉट्स मिलता है वो सुबह मिलता है, इट्स रिलीज्ड एट मॉर्निंग। और आपको कहीं पे भी जाओ आपको ये फाइंड आउट करना है कि जो सेंटर में आप अप्लाई कर रहे हैं उसका लास्ट डेट कब था, व्हाट वाज द लास्ट डेट इन द लास्ट स्लॉट्स, लाइक उसी दिन आपको स्लॉट मिलने वाला है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो फेज का स्लॉट्स उसी दिन ही रिलीज होता है। तो ये आपको फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए आप कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, मेरा भी व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें भी आप बहुत सारे लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। तो वो भी आप कर सकते हैं, उसका लिंक भी दिया रहेगा व्हाट्सएप ग्रुप का, वो हमेशा ही दिया रहता है हर वीडियो पे। तो वो आप ज्वाइन कीजिए और लोगों से पूछिए कि लास्ट स्लॉट्स कब था, अपना अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिए। एक्सक्यूज मी। तो मैंने वो फाइंड आउट किया था। तो लाइक व्हेन आई अप्लाइड द लास्ट डेट वाज आई थिंक 5th और समथिंग, 4th और 5th, वो लास्ट सेशन में निकला था। तो 5th जुलाई में नया स्लॉट निकला, फिर मैंने अप्लाई किया और मेरे टाइम पे जो लास्ट स्लॉट था वो 19th था। तो मैंने मेरे एक दोस्त को भी बताया कि मेरे टाइम पे लास्ट स्लॉट 19th को था, तो उसको 19th में ही नया बुकिंग डेट मिल गया, ठीक है। अभी तो मुझे लगता है जुलाई के एंड तक भर चुका है कोलकाता में एटलीस्ट, तो मोस्ट लाइकली जुलाई 31st को ही 30th या 31st को नेक्स्ट स्लॉट निकलेंगे।
ठीक है, वो अगर आप कोलकाता सेंटर से अप्लाई करने वाला है तो वो आप देख लीजिए। हाँ, लाइक क्या एजेंट ज़रूरत है, वो डिपेंड करता है आपके सिचुएशन के ऊपर। मुझे नहीं लगा, मुझे यूज़ करना नहीं पड़ा क्योंकि इट्स वेरी कॉस्टली एजेंट्स यूज़ करना, बट इट्स अप टू यू। तो या लाइक द अदर थिंग दैट्स नॉट मेंशन्ड इन द वीज़ा, दैट हाँ, जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स है वो क्या मैंने अटैच किया, मैंने अपना वर्क एक्सपीरियंस डाला था, इसलिए उनका पे स्लिप और जो अपॉइंटमेंट लेटर, मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है, इसलिए मैंने अपना पे स्लिप और फर्स्ट जो पे स्लिप है वही मेरे पास सेव था पहले मंथ का, वो और अपॉइंटमेंट लेटर, बोथ थिंग्स दैट आई सबमिटेड। जो दूसरा चीज़ मैंने अटैच किया वो है इंटर्नशिप सर्टिफिकेट्स। लाइक वो कहीं पे लिखा नहीं है, बट लाइक आप अटैच करेंगे तो आपका जो लेटर ऑफ मोटिवेशन में अगर आप लिखे कि मेरा इंटर्नशिप ये था वो था, तो लाइक इट प्रोवाइड्स द प्रूफ दैट सच में आप इंटर्नशिप किए हैं कहीं पे। और जो मैंने अटैच किया कि फंड्स का, तो आप अपना बैंक स्टेटमेंट अटैच कर सकते हैं। मैंने एजुकेशन लिया, लोन लिया है, तो वो एजुकेशन लोन का जो ऑफर लेटर होता है वो मैंने अटैच कर दिया है। फिर लाइक मैंने और भी बहुत सारे लाइक उसमें जो मोस्ट पर्टिनेंट लगा डॉक्यूमेंट्स में वो है मेरा जो फ्लाइट का जो आइटिनरी है। अगर आप फ्लाइट बुक कर चुके हो, जैसे मैंने बुक किया है विस्तारा से, तो मेरा आइटिनरी मैंने अटैच कर दिया कि उनको पता चले कि मैं आई एम सीरियस अबाउट गोइंग टू जर्मनी ऑन अ पर्टिकुलर डेट, जो है 2 अक्टूबर। तो दे हैव टेकन दैट इनटू नोटिस, और मेरा वीज़ा जो इशू हुआ है, लाइक उसमें लिखा है कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अक्टूबर, तो वो 1 अक्टूबर से चालू कर दिए कि भाई ये जा सकता है जर्मनी। तो देर इज नो इशू बाय द टाइम आई एम एट द एयरपोर्ट, लाइक देयर शुड बी एनी इशू लाइक इन मी गोइंग टू जर्मनी। तो मेरा वीज़ा चालू हो चुका होगा। तो या लाइक और वीज़ा में क्या लिखा रहता है, तो वीज़ा का 2 स्टिकर्स आते हैं 2 पेज में। एक है मेन पेज, उसमें आपका कोई यूनिवर्सिटी लिखा नहीं रहता है, बट जो जूसार्ट्स ब्लैट होता है, मतलब एडिशनल जो पेज है उसमें लिखा रहता है कि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ ड्यूसबर्ग एसन जा रहा हूँ। टेक्निशियल लॉजिस्टिक कोर्स है मेरा, मास्टर ऑफ साइंस इन टेक्निशियल लॉजिस्टिक। तो उधर लिखा रहता है, और लिखा है कि 140 डेज 140 टाग, मतलब 140 दिन मैं फुल टाइम काम कर सकता हूँ, लाइक ऑन स्टूडेंट वीज़ा। लाइक वो एग्जैक्टली एप्लीकेबल है, मतलब क्योंकि आपको 20 घंटा काम करने देते हैं पर वीक, तो साल में जितना भी सेशंस है सब सेमेस्टर में आप 140 दिन ही काम कर सकते हैं। इट्स मोस्ट लाइकली लाइक दैट। एंड अदर देन दैट आपका जो हीवी जॉब्स है उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट आप लाइक अदर देन नेबन जॉब्स, लाइक पार्ट टाइम जॉब्स और हीवी जॉब्स, इसके अलावा आप काम नहीं कर सकते ऑन ड्यूरिंग योर स्टडी पीरियड, लाइक ये लिखा हुआ है। तो दैट्स इट ऑल अबाउट माय वीज़ा। आपको अगर कोई क्वेश्चंस है, कुछ फॉलो अप क्वेश्चंस है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उसका रिप्लाई करना लाइक मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और लाइक होपफुली आपका भी वीज़ा 3 दिन में आ जाए, लाइक मेरे तरह। तो इट्स गोना बी वेरी गुड, एंड या लाइक मे बी सी यू ऑल इन जर्मनी। तो देखते रहिए मेरा वीडियोस, और मैं और भी अपडेट्स लाने वाला हूँ कि लोन प्रोसेस मेरा क्या कैसा था एसबीआई में। फिर मैं एक
जर्मन कोर्स भी स्टार्ट करने वाला हूँ, एटलीस्ट A1 लेवल अभी तक प्लान है। तो उसके लिए भी आप अगर इंटरेस्ट कमेंट सेक्शन में डालेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। लाइक दैट्स इट फॉर टुडे। वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, होपफुली आप पूरा देखें, एंड या लाइक सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।